अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या जिसे हम शॉर्टली डीएफए भी कहते हैं, ये डीएफए क्या होता है और इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो डीएफए एफए की टाइप है। एफए स्टैंड फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को, किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कंप्यूटराइज्ड मॉडल डिज़ाइन किया जाता है उसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली आगे दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए और एक को हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या शॉर्टली एनएफए। इस लेक्चर में हमने देखना है डीएफए बेसिकली क्या होता है और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम डीएफए की डेफिनेशन पे चलें तो हम ये कह सकते हैं कि डीएफए जो है इट इज़ अ 5 टपल मशीन। डीएफए हमारी 5 टपल मशीन है और इसमें वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ क्यू, नंबर 2 इज़ सिग्मा, नंबर 3 डेल्टा, नंबर 4 क्यू नॉट एंड नंबर 5 एफ। हम इन पांचों टपल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है, क्यू नॉट क्या है और एफ क्या है। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। अभी हम एक मॉडल बनाएंगे तो हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट क्या है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स ये हमारे पास क्यू होता है। नंबर 2 सिग्मा क्या है? एनी इनपुट अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। मतलब वो ए बी हो सकता है, वो ए बी सी हो सकता है, वो 0 1 हो सकता है। तो कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, मैं यूं लिख सकता हूं फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है वो हमारे पास सिग्मा होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ है दैट इज़ डेल्टा। इसे हम ट्रांजिशन फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा। हम पहुंच जाते हैं दोबारा क्यू के ऊपर, यानी अगर हम किसी स्टेज पे हैं वहाँ से हम कोई इनपुट अल्फ़ाबेट रीड करते हैं तो हम एक और क्यू पे यानी किसी दूसरी स्टेज पे या हम उसी स्टेज पे ही मौजूद रहते हैं। तो यानी कोई इनपुट अल्फ़ाबेट रीड करके हम उसी मॉडल की कोई ना कोई हम यानी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम या इसे हम ये भी कह सकते हैं ये चेंज स्टेट फंक्शन है या इसे हम ट्रांजिशन फंक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास होता है क्यू नॉट। क्यू नॉट किसी भी मॉडल की जो इनिशियल स्टेट होगी उसे हम इनिशियल स्टेट को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल स्टेट किसी भी मॉडल की जो होगी उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज फाइनल स्टेट, या इसे हम एक्सेप्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं, इसे हम फाइनल स्टेट भी कह सकते हैं। अगर हम एक मॉडल डिज़ाइन करें तो उसमें हम इसको मज़ीद आसानी के साथ समझ लेंगे कि ये हमारे पास ये पांचों चीज़ें क्या क्या हैं। सपोज मेरे पास ये एक डीएफए मशीन है। ये मेरे पास एक
DFA मशीन है और इसमें Q2 जो है वो मेरे पास फाइनल स्टेट है, Q1 मेरे पास इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सबसे पहले एरो लगाते हैं। अगर हम इनिशियल स्टेट को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि ऐसी स्टेट जहां से हम कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट रीड किए बगैर पहुंच पाएं, उस स्टेट को हम इनिशियल स्टेट कहते हैं। यानी यहां से हमने कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट रीड नहीं किया लेकिन हम Q1 पे पहुंच गए, दैट इज माय इनिशियल स्टेट। इसे हम यहाँ पे जिसे हमने क्या कहा, Q0। अगर मैं ये कहूँ इस मॉडल के अंदर हमारे पास Q0 क्या है, तो Q0 इस मॉडल के अंदर हमारे पास Q1 है। अगर मैं ये कहूँ इस मॉडल में हमारे पास F क्या है यानी फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट को यूं डबल सर्कल के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है या फाइनल स्टेट को हम यूं प्लस लगा के उसके अंदर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसमें फाइनल स्टेट या मेरी एक्सेप्टेबल स्टेट कौन सी है, तो इसमें मेरी जो एक्सेप्टेबल स्टेट है दैट इज Q2। नंबर 3, इसमें मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट यानी फाइनाइट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है, तो इसमें अगर मैं देखूं इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो मेरे पास ये जो रीड करके हम उसी स्टेज पे या किसी दूसरी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो ये वो इनपुट अल्फ़ाबेट हैं जिनको रीड किया जा रहा है। तो इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, 0 है और 1 है। इसमें कैपिटल Q क्या है, मैंने कहा कैपिटल Q इज फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कितनी है, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस मॉडल के अंदर जो कैपिटल Q है दैट इज Q1, Q2 एंड Q3, दिस इज कैपिटल Q। DFA के अंदर हम स्टेट को नोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांजिशन को हम एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास बात रह गई सिर्फ और सिर्फ डेल्टा की यानी ट्रांजिशन फंक्शन की। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, ये देखें मैंने क्या कहा, हम किसी स्टेज पे हैं, यहाँ पे हम सपोज इनिशियल स्टेज पे हैं, वहाँ से हमने कोई इनपुट अल्फ़ाबेट रीड किया तो हम किसी स्टेज पे पहुँच जाते हैं। यानी मैं अगर Q1 पे हूँ, यहाँ से मैंने 0 रीड किया तो मैं Q1 पे ही मौजूद रहा, और अगर मैंने Q1 से 1 रीड किया तो मैं Q2 पे पहुंच गया, Q2 से मैंने 1 रीड किया तो मैं Q2 पे रहा, और Q2 से मैंने 0 रीड किया तो मैं Q3 पे पहुंच गया, Q3 से मैंने 0 रीड किया तो Q2 पे चला गया, Q3 से मैंने 1 रीड किया तो भी मैं Q2 पे चला गया। ये तो थी एक डेफिनेशन कि एक सिंपल हमारे पास DFA होता क्या है। अब DFA बनाने के लिए 2 रूल्स, या मैं इनको कह सकता हूं कि DFA की जो 2 प्रॉपर्टीज़, ये आपने हमेशा जहन में रखनी है कि DFA को बनाते हुए हमें कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हर स्टेट के ऊपर जितने भी इनपुट अल्फ़ाबेट होंगे सबकी ट्रांजिशन होना मस्ट होता है। देखिए अगर मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट 0 और 1 है तो Q1 से 0 के लिए भी ट्रांजिशन है, 1 के लिए भी ट्रांजिशन है, Q2 के ऊपर 1 के लिए भी ट्रांजिशन है, 0 के लिए भी ट्रांजिशन है, इसी तरह Q3 के ऊपर 0 के लिए भी ट्रांजिशन मौजूद है, 1 के लिए भी ट्रांजिशन मौजूद है। तो हर स्टेज के ऊपर हमारे पास हर इनपुट अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन होती है। और नंबर 2 DFA बनाने के लिए सेकंड रूल या इसकी सेकंड हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, वो ये है कि हर स्टेट से हर इनपुट अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही दफ़ा रीड होगा। यानी अगर आपने ये 0 रीड करवाया है तो ये 0 एक ही दफ़ा है, यहाँ से दोबारा 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं ले सकता, या मैं यहाँ से दोबारा 0 के लिए Q1 से Q2 या Q1 से Q3 तक ट्रांजिशन नहीं ले सकता। 0 के लिए ट्रांजिशन सिर्फ Q1 से Q1 की तरफ ही है, Q1 से 1 के लिए ट्रांजिशन Q2 की तरफ, अब मैं Q1 से 1 के लिए ट्रांजिशन Q3 की तरफ नहीं ले सकता। तो यानी एक ट्रांजिशन एक ही दफ़ा होती है और एक दफ़ा मस्ट होती है। ये 2 चीज़ें हमने
याद रखनी है। जब भी हमने DFA कंस्ट्रक्ट करना है, इस रोल के अकॉर्डिंग हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि हम DFA को किस तरह से किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए बना सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।